नमस्कार। लगभग 6 दिन हो चले इंडिगो का संकट अभी तक समाधान पर नहीं पहुंचा। दृश्य वही है, अफरा तफरी, हाहाकार और एयरपोर्ट्स का बस अड्डे और रेलवे स्टेशनों की शक्ल में आ जाना। और यह उस सेक्टर में हो रहा है जहां गति ही सब कुछ है, जहां समय ही सब कुछ है, एविएशन का सेक्टर। सरकार ने एक चिट्ठी दी थी, नोटिस दिया था इंडिगो को। इंडिगो ने उस नोटिस को पढ़ने के बाद फैसला किया कि भाई जो सरकार चाहती है कि कारण बताओ, उन कारणों को पता करने में भी बहुत समय ज़्यादा लगेगा, तो सरकार को एक और चिट्ठी लिख दो कि भाई कारण पता करने के लिए 15 दिन और दो, तब कारण पता लगेगा कि हुआ कैसे। आप सोच सकते हैं इंडिगो एयरलाइंस का प्रबंधन कितना गैर जिम्मेदार है। ये कैसे हुआ, इसका कारण पता करने के लिए उसको 15 दिन और चाहिए, तब सरकार को वो जवाब देगा। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। एक सामान्य बात जो समझ में आ रही हुई है कि ज़्यादा या ये फेरे यात्रा के और कम पायलट और डबल मुनाफा, इस सिद्धांत पर इंडिगो चली कि जहां 10 पायलट रखने हो वहां 8 में ही काम चलाओ, इन्हीं की ड्यूटी ज्यादा लगा दो। इस परिस्थितियों में जो कुछ हो सकता था किसी दिन वो हो गया, विस्फोट हो गया। सरकार ने कुछ नियम बनाए थे, 6 महीने का कालखंड एयरलाइंस को दिया गया था उसके अनुपालन के लिए। उन नियमों को लगता है इंडिगो के प्रबंधन ने पढ़ा होगा और पढ़ के ड्रॉर में डाल दिया होगा। सोचा होगा सरकार है, सरकार तो लिखापढ़ी करती रहती है, उस पर इतना लोड लेने की जरूरत नहीं। और उसका नतीजा ये हुआ कि स्टाफ और प्रबंधन के बीच में तनाव बढ़ा, और उस तनाव का प्रतिफलन ये हुआ कि देश भर में हाहाकार मच गया। अब कुछ बुनियादी सवाल खड़े होते हैं, कैसे हुआ, क्या हुआ, इस पर बहुत चर्चा हो गई। आपको पता है कि यूरोपीय देश और अमेरिका में कोई भी एयरलाइंस ऐसी हिमाकत नहीं कर सकती जैसी हिमाकत इंडिगो ने भारत में कर ली, और करने के बाद भी मूंछों पे ताव दे के डटी हुई है कि हाँ जी क्या हो गया, चिट्ठी आई तो देखेंगे टाइप का। यूरोपीय देशों में आप ऐसा नहीं कर सकते, अमेरिका में ऐसा नहीं कर सकते, और अगर कोई कर दे एयरलाइंस तो वो बचकर भाग नहीं सकती। कानून का पंजा उसके सिर पर पड़ेगा छपाक से। क्यों, ऐसा क्यों है? उसका मूल कारण है कि वहां पर यात्रियों के अधिकारों से, यात्रा के दौरान यात्रियों के अधिकारों से जुड़े कानून बहुत हैं और बहुत सख्त हैं। हमारे यहाँ क्या है, आपकी यात्रा सकुशल संपन्न हो जाए आपका भाग्य, आपकी यात्रा कतई संपन्न ना हो, आपकी टिकट बेकार चली जाए आपका दुर्भाग्य। एयरलाइंस का कोई लेना देना नहीं। यात्रियों के अधिकारों के मामले में भारत के कानून बेहद कमजोर, लचर और अपर्याप्त हैं। और शायद यही है, कारण है कि कभी भी कोई भी एयरलाइंस 2 घंटे 4 घंटे फ्लाइट डिले कर देती है। कभी पायलट नहीं आया, कभी ये नहीं हुआ, कभी टेक्निकल फॉल्ट आ गया, कहीं भी नाना प्रकार के व्यवधान और नाना प्रकार के कारण बता के एयरलाइंसेस यात्रियों को परेशान करती हैं और खुद आनंद लेती हैं। लेकिन आप उनके खिलाफ मुकदमा नहीं कर सकते ना। इंडिगो के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में लोग गए, कोर्ट ने कहा कि कानून हो तो कोर्ट दखल दे। कोर्ट ने कहा हमारा काम एयरलाइंस चलाना नहीं भाई, आप सरकार से ही बात करो जाके। इंडिगो के मसले में सुप्रीम कोर्ट ने हाथ पीछे खींच लिए। तो मूल बात यह कि आखिर ऐसा कब तक चलेगा? क्या भारत जैसे विशाल देश में, जिसमें यात्रा करने वालों की संख्या लगातार दिन दूनी रात चौगुनी रफ्तार से बढ़ रही हो, वहां पर क्या ये व्यवहारिक है कि किसी एक कंपनी के पास 65% हिस्सा रहे यात्रियों का? अब भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू कह रहे हैं कि यही वक्त है, सही वक्त है जब
तमाम एयरलाइंसेस आएँ, आकाश में अपनी अपनी प्रतिस्पर्धा करें। ये बात आज आपको समझ में आई नायडू जी? ये बात आपको पहले क्यों नहीं समझ में आ गई कि मोनोपोली नहीं होनी चाहिए किसी एक एयरलाइंस की? ये बड़ा प्रश्न है। और अगर मोनोपोली है तो फिर मोनोपोली के जो साइड इफेक्ट है वो भी होंगे। जो तरीका आपने देश में विकसित किया उसका परिणाम भी तो झेलना होगा ना हमको। और आज अगर नायडू जी ने जो बात कही कि नई एयरलाइंस आए, उनके लिए बड़ा अवसर है। आज अगर कोई एयरलाइंस लाने का मन बनाएगा है तो इंतजाम करते करते जुटाते जुटाते एक समय लगेगा ना। ऐसा तो है नहीं कि आज नायडू ने कहा और कल शाम से 10 एयरलाइंस नई कूद पड़ी और सारा एयर ट्रैफिक व्यवस्थित हो गया, नहीं ना। और सबसे बुरी बात ये कि किसी ने ये नहीं देखा, इंडिगो की लाख गलतियां हैं लेकिन 1000 गलतियां उड्डयन विभाग की भी हैं, ये जान लीजिए। जैसे इंडिगो की सारी फ्लाइट्स जमीन पर आ गई थी, उड़ नहीं रही थी, क्योस था। उसके बाद भी इंडिगो ऑनलाइन टिकट बुक कर रही थी। क्या सरकार को यह नहीं करना चाहिए था कि इंडिगो को इस बात के लिए डपटा जाता, रोका जाता, प्रतिबंधित किया जाता, निषेध किया जाता कि जब जितनी है उतनी चला नहीं पा रहे हो और नई टिकट कैसे बुक कर रहे हैं आप? क्या इंडिगो को इस बात के लिए तत्काल प्रभाव से हस्तक्षेप करके दंडित नहीं किया जाना चाहिए था कि अगर आपके पास जहाज नहीं है, पायलट नहीं है, तो आप लोगों का सामान अंदर क्यों ले रहे हैं? अब एक नई समस्या खड़ी हो गई, हजारों लोगों का सामान अभी भी इंडिगो के पास है और लोग भटक रहे हैं। दिल्ली का T1 जो है टर्मिनल 1, उसमें अटा पड़ा है सामान लोगों का। अब किसको कौन कहां खोजे, कैसे सामान पहुंचे, वो एक हिमालयन टास्क हो गया। तो कुल मिला के मुझे लगता है ये समय है जब भारत को चेतना होगा, जागना होगा। मोनोपोली से कारोबार होगा तो कभी भी इंडिगो जैसी परिस्थिति बन सकती है। देश में आप अगर अभी रेफरेंडम करा लें कि क्या सिस्टम को झुका दिया इंडिगो ने, सिस्टम को ब्लैकमेल किया इंडिगो ने, उत्तर आएगा हाँ, इंडिगो ने ब्लैकमेल किया। आप सोच सकते हैं ये कैसी धारणा बन रही है, कैसा नैरेटिव जा रहा है। कोई निजी कंपनी व्यवस्था को बंधक बना ले, व्यवस्था को ब्लैकमेल करने लगे, ये बड़ा प्रश्न है। ऐसी परिस्थिति फिर कभी पैदा नहीं हो, उसके लिए दो चीजें, एक बाजार प्रतिस्पर्धी रहे, किसी एक की मोनोपोली नहीं हो एक, और दूसरा विषय भारत की संसद यात्रियों की सुरक्षा के लिए, उनके अधिकारों के लिए पश्चिमी देशों जैसे कड़े और बड़े कानून बनाए। यात्री को सर्वोच्च प्राथमिकता मिलनी चाहिए। ये एयरपोर्ट, ये जहाज, ये ATC, ये उड्डयन विभाग, ये सब किस लिए हैं? ये रेल, ये बस विभाग यात्रियों के लिए ना। यात्री हैं तभी ये सब गुलजार है, और यात्री नहीं होंगे तो ये क्या करेंगे? इसलिए यात्री के सम्मान को सुरक्षित रखने के लिए, उसके अधिकारों के संरक्षण के लिए और उसकी सुरक्षा के लिए देश में कड़े और बड़े कानून बनाने का समय आ गया है। इंडिगो के घटनाक्रम ने इस बात की ओर बहुत लाउडली इशारा किया है, बहुत जोरदार तरीके से इशारा किया है। अगर हम चाहते हैं कि दोबारा ऐसी परिस्थिति नहीं पैदा हो कि देश उड़ने की बजाय जमीन पर आ जाए और सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाए, किसी को अपने पिता के अंतिम संस्कार में जाना है तो नहीं जा पाया, किसी की शादी छूटी, किसी का ब्याह छूटा, किसी की परीक्षा छूटी, किसी का इंटरव्यू छूटा, किसी की नौकरी गई, किसी का ऑपरेशन टल गया, कोई अपने पिता की अस्थियां लिए एयरपोर्ट पर भटकता रहा। ये परिस्थिति इस देश ने देखी है पिछले 6 दिनों में। अब ऐसा नहीं हो कभी। ये जिम्मेदारी शासन को भी उठानी होगी, व्यवस्था को भी उठानी होगी और एयरलाइंसेस को भी उठानी होगी, जो हम यात्रियों से भारी मुनाफा कमाते हैं। धन्यवाद। ये है
सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप।